लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र का मुआवजा भी दिया गया, जितेंद्र मेघवाल की बात कर रहा हूँ। और मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ, जितेंद्र मेघवाल जी का जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर भी कांग्रेस प्रक्रिया में है। बहुत जल्द 4 महीने हो गए प्रक्रिया में है। वो कल का मामला कन्हैया लाल का 2 नौकरी भी दे दी। मुख्यमंत्री खुद उनके घर जाकर आए। जितेंद्र मेघवाल दलित था इसलिए प्रक्रिया चल रही है। 10 दिन पहले की घटना पे काम हो चुका है, लेकिन 4-5 महीने की घटना पे अभी प्रक्रिया चल रही है कि उसकी हत्या हुई नहीं हुई। मैं तो पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के शासित क्षेत्रों में तो 1-1 साल से मामले पेंडिंग है, वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। फिर बीजेपी हम 10 दिन में कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुस्लिम क्यों करे? कन्हैया लाल के मामले में भी आप देखिए जल्दी ही न्याय मिलेगा, जल्दी ही उसके मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। आप एक राजस्थान की घटना में मैं ये वायरल हो रही फोटो पे आपसे कमेंट कर रहा हूँ कि भेदभावपूर्ण न्याय क्यों? क्योंकि जो जिस दलित की हत्या की थी वो अपर कास्ट के लोग थे इसलिए, और वो दर्जी को इसलिए मारा क्योंकि मुस्लिम थे, इसलिए उनको जल्दी न्याय मिल गया। ताकि आप चाहते हो कि ये हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति आप भी कर रहे हो, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए सबसे पहले उनको न्याय मिल गया। हिंदू धर्म की राजनीति में न्याय मिला नहीं मिला, बात जितेंद्र मेघवाल की हो रही है। जितेंद्र मेघवाल को भी न्याय मिलेगा। मैं आज आपने इसकी चर्चा की है, बहुत जल्दी आपको खबर थी इस घटना की? मुझे खबर थी, लेकिन आज आपने इसको संज्ञान में फिर से लाया तो जल्दी इस पे कार्रवाई होगी, जल्दी न्याय मिलेगा। मैं जल्दी ही अपनी एक अशोक गहलोत जी के साथ हम मुलाकात करेंगे, उनको इस समस्या के बारे में उनको संज्ञान। नमस्कार, इस वक्त मैं हूं दिल्ली कांग्रेस यूथ कार्यालय पर। आपको पता होगा कि राजस्थान में लगातार घटनाएं घटी थी, एक कन्हैया लाल की और एक थी मूंछें रखने से जितेंद्र मेघवाल की चाकुओं से हत्या कर दी थी। लेकिन वहां पर कांग्रेस की दोहरी चाल कैसे, मैं आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस सरकार का भेदभावपूर्ण न्याय कैसे रहा। एक तरफ जितेंद्र मेघवाल की फोटो वायरल हो रही है, दूसरी तरफ हो रही है कन्हैया लाल की। आपको मैं दिखाता हूं कि भारत देश में किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत उसके धर्म, उसकी जाति देखकर तय की जाती है। किस तरह से देखिए, जितेंद्र मेघवाल का मामला था तो सरकार ने 8 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी या वादा किया था, और नहीं मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, और वो घोषणा और सरकारी नौकरी वो अभी तक उनको नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया लाल का जो मामला था वहां पर 50 लाख का मुआवजा भी मिला, 2 सरकारी नौकरी भी मिली, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हैं वो उनके घर भी गए पीड़ित परिवार के। लेकिन एक दलित था और दूसरा ओबीसी था, लेकिन वहाँ पर हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार मीणा जी, जो राष्ट्रीय चेयरमैन है कांग्रेस के आरटीआई डिपार्टमेंट में। सर, जिस तरह से आपको मैंने 2 घटनाएं सुनाई, एक जितेंद्र मेघवाल की घटना और दूसरी है वो कन्हैया लाल की, जहाँ पर दोनों जातीय आधार पर अलग अलग कार्रवाई की है कांग्रेस सरकार ने। आप उनको किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस वाकई में जातिवादी कर रही है? देखो, जिस तरह से आपने पहले से प्री प्लान करके ये थोप दिया है कि कांग्रेस भेदभाव कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुआ नहीं हुआ राजस्थान की घटना पर? आप पूरी कहानी और इंसिडेंट पे आइए। कन्हैया लाल की जो घटना हुई वो किस कारण हुई, उस गहराइयों में मैं नहीं जाना चाहता। किसने देश में नफरत का वातावरण फैलाया, किसकी वजह से एक बेजवान बेकसूर व्यक्ति मारा गया, मैं उस पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहता जिसकी वजह से इस देश में ये हिंसा हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी का ही सीना था। हमने खुलकर उन अपराधियों को भी गिरफ्तार किया और कन्हैया लाल को, उनके परिवार में 2 व्यक्तियों को रोजगार देने का भी काम किया है। देश का मामला हो गया था हिंदू मुस्लिम को लेकर, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र का मुआवजा भी दिया गया। जितेंद्र मेघवाल की बात कर रहा हूँ। और मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ, जितेंद्र मेघवाल जी का जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर भी कांग्रेस प्रक्रिया में है। बहुत जल्द 4 महीने हो गए प्रक्रिया में है। वो कल का मामला कन्हैया लाल का 2 नौकरी भी दे दी। मुख्यमंत्री खुद उनके घर जाकर आए, और कन्हैया लाल दलित था वो इसलिए जितेंद्र मेघवाल दलित था इसलिए प्रक्रिया चल रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। आज खड़ा है उनके साथ क्यों नहीं देते हो? उनको सहयोग क्यों नहीं किया? उनको अभी तक 8 लाख का मुआवजा क्यों नहीं मिला? कन्हैया लाल को न्याय मिला नहीं मिला,
बात आज जितेंद्र मेघवाल की हो रही जितेंद्र है। मेघवाल को भी न्याय मिलेगा। मैं आज आपने इसकी चर्चा की है, बहुत जल्दी आपको खबर थी इस घटना की? मुझे खबर थी, लेकिन आज आपने इसको संज्ञान में फिर से लाया, तो जल्दी इस पे कार्रवाई होगी, जल्दी न्याय मिलेगा। मैं जल्दी ही अपनी एक अशोक गहलोत जी के साथ हम मुलाकात करेंगे, उनको इस समस्या के बारे में उनको संज्ञान में लाएंगे। मतलब और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप चाहे उत्तर प्रदेश देखो, उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई, एक बच्ची को रातों रात पुलिस वालों ने बिना हिंदू संस्कार के जिंदा मार दिया और जला दिया। आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। कुलदीप मतलब कि मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मतलब जहां पर बीजेपी की सरकार हो गई वहां तो कांग्रेस दौड़ के चली जाएगी, लेकिन खुद के राजस्थान में क्यों नहीं? हाथरस का मामला राष्ट्रीय मामला था या नहीं? वो नहीं था, राजस्थान की घटना नहीं है दलित वाली। दलित को न्याय मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। कब मिलेगा? हाथरस की घटना में उसको न्याय, वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के शासन में एक बच्ची को रातों रात पुलिस वाले जला देते हैं, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। कुलदीप सहगर के मामले में, बलात्कार के मामले में बीजेपी विधायक गिरफ्तार हुआ। कहाँ से कहाँ घुमा के जा रहे हो, कहाँ घुमा रहे हो? हम राजस्थान के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। राजस्थान में आपने 2 घटनाएं बताई, एक घटना पे हमारा काम हो चुका है, दूसरी घटना पर 10 दिन पहले की घटना पे काम हो चुका है, लेकिन 4-5 महीने की घटना पे अभी प्रक्रिया चल रही है कि उसकी हत्या हुई नहीं हुई। मैं तो पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के शासित क्षेत्रों में तो 1-1 साल से मामले पेंडिंग है, वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। फिर बीजेपी हम 10 दिन में कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? कन्हैया लाल के मामले में भी आप देखिए, जल्दी ही न्याय मिलेगा, जल्दी ही उसके परिवार को और उसके परिवार को मुआवजा, ये सब आप आज तो मिल चुका है, उनको मिल चुका है। मैं जितेंद्र मेघवाल की मेघवाल की बात कर रहा हूँ। और मैं अब यहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि आप खुद राजस्थान से हो, सीकर जिले से हो, लेकिन आप दौड़ के यूपी में आ रहे हो, आप दिल्ली के मुख्यालय में बैठे हो, यूथ कांग्रेस के चेयरमैन आरटीआई में, तो आपने राजस्थान वाले को क्यों उंगली नहीं की कि आप क्यों नहीं जा रहे हो वहाँ पर? वो घटना नहीं है कि राजस्थान में चुनाव नहीं है कि दलितों के वोट नहीं लेने? मैं आपको बताऊँ, ये देश मेरा देश है या नहीं? इस देश में होने वाली घटनाओं पर आवाज़ उठनी चाहिए, नहीं उठनी चाहिए? चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं पर भी आदिवासी दलित पिछड़े समाज के साथ अन्याय होता है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती है। कांग्रेस शासित क्षेत्र में न्याय जो है बहुत जल्द मिलता है, भले इस मामले में थोड़ी देरी हुई हो, लेकिन इनको भी न्याय मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी के उन शासित प्रदेशों पर है। उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई, उस बच्ची के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। कुलदीप सहगर के द्वारा उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके पिताजी को एक्सीडेंट में मरवाया गया, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल दूर हो जाऊंगा। नहीं, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? पहले मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखो, मेरी बात नहीं सुनने जा रही, अपने आप बोले जा रहे हैं, अपने आप बोले। ये आरटीआई के डिपार्टमेंट के चेयरमैन है कांग्रेस के, डॉक्टर अनिल कुमार जी मीणा जी हैं। हरियाणा में एक विधायक का बेटा एक आईएएस की बेटी को रातों रात गाड़ी पीछा करके परेशान करता है। हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, आज उसके डिबेट नहीं कर रहे हैं। आज मुझे बता दिए इसने कितने देश में ऐसे, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आज मैक्सिमम स्टेट में बीजेपी है और देश में लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। आप एक राजस्थान की घटना में, मैं ये वायरल हो रही फोटो पे आपसे कमेंट कर रहा हूँ कि भेदभावपूर्ण न्याय क्यों? क्योंकि जिस दलित की हत्या की थी वो अपर कास्ट के लोग थे इसलिए, और वो दर्जी को इसलिए मारा क्योंकि मुस्लिम थे, इसलिए उनको जल्दी न्याय मिल गया। ताकि आप चाहते हो कि ये हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति आप भी कर रहे हो, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए सबसे पहले उनको न्याय मिल गया। हिंदू धर्म की राजनीति में हम कभी आए भी नहीं हैं। हम तो उस विचारधारा के खिलाफ हैं जिसके कारण देश में हिंसा, नफरत का वातावरण फैल रहा है, लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कोई दलित कह के मार रहा है, कोई मुसलमान कह के मार रहा है, कोई आदिवासी कह के मार रहा है। उस विचारधारा के खिलाफ हैं जिससे देश में हिंसा फैल रही है। और हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कन्हैया लाल के मामले को तुरंत सोल्व किया। जितेंद्र मेघवाल को कब मिलेगा? जितेंद्र मेघवाल को भी मिलेगा। यहाँ दिल्ली में बैठे हो, यहाँ से आप क्या ट्वीट करोगे? क्या राजस्थान सरकार को ट्वीट करोगे या दिल्ली? 1 महीने बाद पाली सरकार? 1 महीने बाद, 1 महीना
5-6 महीने हो जाएंगे, 1 महीने 1 महीने के अंदर अंदर उनको न्याय मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सब कुछ घोषणा की है। जो सरकार ने जो प्रोविजन है, जो वादे किए हैं, वो पूरा होगा। अच्छा, हाँ, मतलब लेट होगा। जिन स्टेटों में कुछ भी नहीं हुआ है, परिवारों के परिवार खत्म हो गए हैं, उन पे आप सवाल उठाना चाहिए। आप पूरी तरह बीजेपी की भाषा क्यों बोलते हो? देखिए, आप ये बताइए। सवाल किया कांग्रेस से तो इन्होंने हम पे बोल दिया कि बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हो, और आप बीजेपी से करेंगे तो बोले कांग्रेस ही है। ये तो हमारे हर आप कोई भी योजना लाओ उनके आज कितने 1 साल से अधिक मामला हो गया, क्या आपने सोशल मीडिया पे इस तरह से बहुत है सर मीडिया वीडियो, में मार्केट उठाई, बहुत आवाज उठाई, बहुत आवाज उठाई, कुलदीप शेखर का मामला उठाया, बहुत उठाई, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके परिवार जिससे को मार दिया गया। आपको सवाल नहीं किया, उससे कहीं गुना उनसे मैं सवाल हरियाणा किया के है। विधायक की भी बात करना चाहता हूं, जिसका बच्चा आईएएस की लड़की को रातों रात परेशान करता है, पीछा करता है, उस पर कोई कार्रवाई हुई? और उत्तर मैं प्रदेश बात कर रहा हूँ मामला राजस्थान पूछना की, ये यूपी ले जा रहे हैं, हरियाणा ले जा रहे हैं, और कभी दौड़ा के जाते हैं बंगाल में भी। हरियाणा लेकिन राजस्थान में राजस्थान की जो घटना हुई उन पे इनका मन नहीं है। ये कह रहे 1 महीने के बाद मिलना। डॉक्टर मीणा जी हैं, ये खुद कन्हैया लाल जी को न्याय मिलेगी, वो तो कोर्ट देगा। अब लेकिन सरकार ने जो फैसला उन पर तो तुरंत कार्रवाई कर दी राजस्थान की, लेकिन बात दलितों की आती है तो वहाँ सरकार भी खामोश हो जाती है सरकार। मैं आज कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में हूँ, इनसे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल से हट रहे हैं। और आप बीजेपी की भाषा बोलना बंद कर दीजिए। और मैं अब बीजेपी की भाषा सुन रहा हूँ। बीजेपी वाले भी इस वीडियो को शेयर करिए कि कांग्रेस सरकार क्यों दलितों के साथ नहीं है। दलितों के साथ खड़ी है, दलितों की हाथरस के मामले में साथ खड़ी थी। और ये भी बात करते हैं लगातार कि बाबा साहब ने सबको एक सम्मान के लिए बात कही, वहाँ बीजेपी धज्जियाँ उड़ा रही है। लेकिन राजस्थान में समानता नहीं देखी जाती, क्योंकि एक तरफ दलित है, दूसरी तरफ ओबीसी का दर्जी है, और हिंदू मुस्लिम का मामला हुआ तो वहाँ पर तुरंत जाकर वहाँ पर नेट बंद कर दिया, हाई अलर्ट घोषित कर दिया, और वहाँ पर तुरंत जो कार्रवाई हुई और आरोपियों को 6 घंटे में गिरफ्तार कर दिया। लेकिन वहाँ पाली की घटना में कोई आरोपी बहुत लेट गिरफ्तार हुए, लेकिन वहाँ पर कई दलित संगठनों ने, बहुजन संगठनों ने वहाँ पर माहौल भी, मतलब उनको गिरफ्तार कराने के लिए मांग भी उठाई, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया। बल्कि दोषियों के गिरफ्तार नहीं हुए, वहाँ पर कई ऐसी मीटिंगें भी हुई, अपराधियों के खिलाफ में भी लोग खड़े हुए, लेकिन क्योंकि वो दलित था इसलिए न्याय नहीं मिला। ये कांग्रेस का एक दोहरा चरित्र है। और अब इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है। आज तारीख हो गई है 12 जुलाई। हम मिलते हैं 13 अगस्त को। इन्हीं के पास डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, क्या बात होती है। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।